संपूर्ण चाणक्य नीति। वह चणक का पुत्र होने के कारण चणक चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी, इसीलिए उसे लोगों ने नाम दिया था कौटिल्य। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति का बिसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वह सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख वैभव पद आदि सब महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह न कहीं रुका न कहीं झुका। अथ चतुर्थो अध्यायः। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन, सदा क्रोध करने वाली स्त्री और जिन बंधु बांधवों में प्रेम का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए, उनसे भी दूर रहना चाहिए। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि ही सृजयन्ते गर्भस्थस्यो देहिनः। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, यह पांचों बातें निश्चित हो जाती हैं। साधुभ्यस्ते निर्वन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवा ये च तैः सह गन्तारस्तभ मार्कुट्टम कुलम। पुत्र, मित्र और बंधु बांधवा साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। दर्शन ध्यान स्पर्श मैत्री कुर्मी च पक्षिणी शिशुम पालेत नित्यम तथा सर्जन संगति। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान देखभाल से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। याव इस्तस्थतो हार्यम देहो यावन मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणन्ते किम करिष्यति। जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोगी है और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। कामधेनु गुणा विद्या हियकाले फलदायनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। वर में को गुणी पुत्रो निर्गुणश्च सतरपि एकश्च चंद्रो स्मतो हंति न च तारा सहस्रशः। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। मूर्खश्चित राजुरतो अपि तस्मा जातु मृतो मरः मृतः स चालपदु खाये याव सज्जीव जड़ो दहेतु। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या
बिना अनज्ञा सठ प्रदंहंति कायम। अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती हैं। किम तथा क्रियेत धेन्वा या न द्रोग्धि न गर्भिणी को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला न हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। संसार तापदग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त होती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। सकृज्जलपंती राजानः सकृज्जलपंती पंडिताः सकृत कन्या प्रदीयन्ते त्रिणेतानि संस्कृतस्ताः। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है। एकाकिना तपोदाभ्या पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिघ्नं क्षेत्रम पंच भृडः। तप अथवा किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़ें तो अध्ययन अच्छा होता है, और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यदि यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध में वह संख्या जितनी हो उतना ही अच्छा होता है। सा भार्या या सुचिर दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीता, सा भार्या सत्यावादिनी। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। अपुत्रस् गृहं शून्यं दिशः शून्यस्तो बांधवा मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ शून्य है। अनभ्यासे विषम शास्त्र मर्जीणे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युति विष के समान होती है। त्यजे धर्मं दयाहीनम विद्याहीनम गुरु त्यजेत। त्यजे क्रोधमुखी भार्या निस्नेहान बांधव वास्तत्यजेत। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग भी श्रेयस्कर है और जिन बंधु बांधुओं में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। अथवा जरा मनुष्याणाम वाजिना बंधनम जरा अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम तपोज जरा। जो मनुष्य अधिक पैदल चलता अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांधकर रखा जाएगा तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है।
कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्यायागमौ कश्चाहं काच में शक्ति रीति चिंतन मुहुर्मुहुः। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पच्चैत पितरः स्मृता। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, यह 5 व्यक्ति पितर माने जाते हैं। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचयिता मातरः स्मृताः। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाना है। अग्निर्देवो दुजातीनां मुनीनां हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है। जो व्यक्ति समदर्शी है, जिनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। अथ चतुर्थो अध्यायः समाप्तः।